चलो आगे के क्वेश्चन देख लो। भी इसमें हमने ये जो क्वेश्चन है इसमें एडवांसेस बनाने बोला है। देखो बिल डिस्काउंटेड भी एडवांसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है एडवांसेस का शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 9। देखो 5 तक तो लाइबिलिटी है, 6 कैश बैलेंस का है, 7वां शेड्यूल किसका है, बैंक बैलेंस का है, 8वां इन्वेस्टमेंट का है और 9वां एडवांसेस का शेड्यूल है। बराबर है। इसमें बिल डिस्काउंटेड एडवांस में आता है, लोन्स एडवांस में आएगा, कैश क्रेडिट भी एडवांस है और एडवांसेस भी एडवांस है, ओवरड्राफ्ट भी एडवांस में आएगा। बोरोइंग एडवांस में नहीं आएगा। बोरोइंग तो हमने जो बोरो की है वो अमाउंट, एडवांस मतलब हमारे लिए एसेट होना चाहिए। तो आप बिल डिस्काउंट करने में क्या करते हो, कस्टमर को पैसा दे देते हो और कस्टमर आपको 2 महीने, आपके पास 2 महीने 3 महीने बाद पैसा आता है, तो एक तरीके से लोन हो गया ना वो, तो वो एसेट है आपके लिए। लोन्स कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में क्या होता है, बिजनेसमैन को कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है। उसमें आपको ये रहता है कि जैसे आपको यदि 10 लाख का कैश क्रेडिट मिला है तो आप 10 लाख रुपए बैंक से निकाल सकते हो। आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हो, 10 लाख रुपए यूज कर सकते हो। और 10 लाख रुपए जितने दिन तक बाकी रहेगा उतने दिन का ब्याज आपको लगेगा। मान लो उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया, 5 ही लाख रुपए पेंडिंग है, तो ब्याज आपको कितने पे जमा करना देना पड़ेगा, 5 ही लाख के लिए देना पड़ेगा। सपोज आपने आज आज 10 लाख रुपए निकाल लिए, 10 की जगह आप कितने भी निकाल सकते हो। अब 10 लाख का लिमिट है, आप हो सकता है आपको 2 लाख की जरूरत है तो सिर्फ 2 लाख ही एक्स्ट्रा निकालोगे, तो 8 लाख अभी भी बचा रहेगा निकालो। तो क्या 10 लाख पे ब्याज लगेगा, नहीं, जितना 2 लाख आपने निकाले ना 2 लाख पे ब्याज लगेगा। उसमें से कल को कोई कस्टमर का पैसा है, उसमें से 50,000 आपने जमा कर दिया तो अब 2 लाख रहा के आउटस्टैंडिंग, नहीं, 50,000 माइनस हो गया 1.5 लाख। तो एक दिन के लिए 2 लाख पे ब्याज लगेगा और एक दिन के लिए 1.5 लाख पे ब्याज लगेगा। डे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सीसी के केस में, सीसी और ओवरड्राफ्ट में। तो जिस दिन जितना बैलेंस रहेगा उस हिसाब से उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। पूरा आपने यदि कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूटिलाइज कर लिया है, मतलब जितने का आपको लिमिट दिया गया है, जैसे 10 लाख 20 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ कितने भी हो सकते हैं, जितना उसमें से आपने अपने बिजनेस के लिए फंड यूज किया उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक से तो पैसा निकल जाता है, तो ये एक तरीके से एडवांसेस ही होता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम डेटर से माइनस करते हैं, तो वैसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन हम लोन से माइनस करेंगे। समझे क्या। तो इसमें यदि शेड्यूल 19 बनाना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें शेड्यूल 19 क्या है, शेड्यूल का नाम एडवांसेस। इसमें आप लिखते जाओ, पहला लिख दो बैंक लोन। बैंक लोन में क्या है, 5 लैक्स, उसमें से माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन, ये माइनस करना पड़ता है। कितना अमाउंट है वो, 20,000। बाहर कितना आएगा, 4,80,000। उसके बाद का सारे ऐड कर दो। दूसरा क्या है, बिल डिस्काउंटेड कैश क्रेडिट एडवांसेस, तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड भी हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 1,50,000। उसके बाद हो गया कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितना है, 8 लाख। फिर उसके बाद है ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट कितना है, 7,50,000। और भी कुछ एडवांसेस है जो 7,70,000 है, वो भी ऐड कर देंगे। कितना है, 7,70,000।
बस इन सब का जो टोटल है हो गया, वही आंसर है हमारा। इन सब का टोटल जितना आएगा वो हमारा जो टोटल कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बोरोइंग और बिल्स रिसीवेबल उसमें लेना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बोरोइंग तो ये हमारा लाइबिलिटी है और बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, लेकिन वो अदर एसेट में आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। बिल डिस्काउंटेड रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हो गया, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आगे के क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें शेड्यूल 1 to 5 प्रिपेयर करना है। ये करके देख लो, वैसे क्लास वर्क ही है, मैं करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।